Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 4 of mensuration 3D. इससे पहले हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं जिसमें हमने क्यूबॉइड जो है वो कवर किया है और सिलेंडर। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर की। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। दूसरी चीज़, अगर कोई भी डाउट है मैथमेटिक्स में, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझने में कुछ इशू आ रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिस के लिए जो है MCQs भी मिलते हैं आफ्टर एवरी चैप्टर। मेंसुरेशन के तो अभी नहीं अपलोड हुए हैं बिकॉज मेंसुरेशन चैप्टर अभी चल ही रहा है। जैसे ही मेंसुरेशन एंड होगा तो इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल पहले दिन समझाया था कि फिगर्स 2 टाइप्स की होती है। एक मैंने बोला था प्रिज्म, एक मैंने बोला था आपको प्रिज्म। ये जो मैंने प्रिज्म बोला था इसमें मैंने आपको बोला था कि टॉप और बॉटम सेम होता है, राइट। एक मैंने बोला था पिरामिड, उसमें मैंने बोला था कि टॉप जो है वो पॉइंटेड होता है, राइट। लेकिन अगर आप स्फीयर या हेमिस्फीयर देखोगे, ये तो ना ही प्रिज्म है ना ही पिरामिड है। ठीक है, इसके लिए आपको फार्मूलाज जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल से सिखाया था वो फार्मूलाज, जैसे मैंने वॉल्यूम के लिए बोला था एरिया इनटू हाइट, जैसे मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए या लेटरल सरफेस एरिया के लिए बोला था पेरीमीटर इनटू हाइट। वो चीज़ें इसमें नहीं चलेंगी क्योंकि ना ही ये प्रिज्म है ना ही ये पिरामिड है, और वो कॉन्सेप्ट जो है प्रिज्म के लिए था। ठीक है, चले देखते हैं स्फीयर का हम क्या कर सकते हैं। स्फीयर में सबसे पहले वॉल्यूम है, तो आप वॉल्यूम डायरेक्टली याद रखिए। चले मैं आपको जो है अलग अलग करके दिखाता हूँ। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये स्फीयर है और ये है हेमिस्फीयर। ठीक, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का इसका आधा होगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया सेम होता है स्फीयर का, क्योंकि इसमें जो है ये बिल्कुल देखिए सरफेस एरिया इसका बिल्कुल कर्व्ड भी वही है और टोटल भी वही है। ठीक है, वो होता है इक्वल टू, दोनों चीज़ें ये होती हैं 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर में जो है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ऑब्वियसली हाफ इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसके सरफेस में जो है एक सर्कल ये भी ऐड हुआ, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है, और इसका एरिया ऑलरेडी 2 पाई आर स्क्वायर है, तो टोटल ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। डेट्स ऑल अबाउट हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर का इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सेम होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें जो है कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हाफ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में इसको एक सर्कल ऐड हो जाता है, इसलिए हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर करता हूं मैं आपके इसमें। क्वेश्चन को पहले पास कीजिए, खुद कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, फार्मूला ही अप्लाई करनी है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ये दिया है, वॉल्यूम निकालना है, फार्मूला आपको पता है 4/3 पाई में डायरेक्टली लिखता हूँ 22/7 और आर क्यूब, आर कितना है 10.5। देखिए, जब भी पॉइंट्स में हो तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए ऐसे। ठीक है, ये होगा 21/2, राइट। तो मैं इसको 21/2 पुट करता हूँ, 21/2 क्यूब
मैं क्यूब ना निकाल के ऐसे पुट करता हूँ जैसे कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। 7 3 ज़ा 21, ठीक, 3 7 ज़ा 21, ये 2 11 से जाएगा, ये 2 और ये 2 हो गए 4 और ये इस 4 से कट जाएंगे। सो बचा क्या हमारे पास, 21 इंटू 21 इंटू 11, 21 इंटू 21 इंटू 11, ठीक है। सो 21 का स्क्वायर और 11, चले इसको सॉल्व करते हैं। 21 का स्क्वायर, 20 ज़र 400 और 21 का होगा, इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के बगैर। 441 इंटू 11, और 441 इंटू 11 क्या होता है, 441 और 441, राइट, यही तो होगा। 1584, 4851 इसका आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 4851, ये है आंसर, ऑप्शन सी। सो सिंपली फार्मूला में पुट करना था। कैलकुलेशन जो है इजी कैसे होती है, आपने सिंपलीफाई जो है तरीके से लिखना है। यहाँ पे आप अगर ये चीज़ करोगे कि 21 का क्यूब निकालोगे, फिर 4 का क्यूब निकालोगे, या इस 10.5 का क्यूब निकालोगे, तो कैलकुलेशन बिल्कुल हेक्टिक हो जाएगी। सो बिल्कुल बेसिक फॉर्म में इनको रखना है ताकि टाइम बचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A copper sphere of diameter 18 centimeter is drawn into a wire of diameter 4 mm. Find the length of wire. देखिए क्वेश्चन को समझना होता है कि एग्जामिनर बोल क्या रहा है। एग्जामिनर बोल रहा है कि एक कॉपर स्फीयर है, डायमीटर दिया है, याद रखिए जल्दबाजी में इसको रेडियस नहीं लिख के आना। इसका रेडियस जो है वो है 9, राइट, और इसको जो है हमने तोड़ तोड़ के एक वायर बनाई, और वायर हमेशा होती है सिलेंड्रिकल, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था। उसका डायमीटर है 4 mm, राइट, मतलब रेडियस है इसका 2 mm। हमें बोलना है कि कितनी लेंथ की वायर बनेगी। सो ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए जितना इसमें लोहा लगा होगा, जितना इसमें कॉपर होगा, उतना ही कॉपर तो इसमें होगा। मतलब हम वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे और हमारी लेंथ आ जाएगी। लेंथ कैसे आ जाएगी, हाइट, क्योंकि ये सिलेंडर है, देखिए ये सिलेंडर है। सो ये क्या है, ये तो हाइट है ना सिलेंडर की, सिंपल। तो हम करते हैं, चलिए डायरेक्टली पुट करता हूँ मैं। 4/3 वॉल्यूम का फार्मूला इनटू, देखिए क्योंकि मुझे इक्वेट करना है तो मुझे ये चीज़ पता है कि पाई तो यहाँ भी आएगी, पाई तो यहाँ भी आएगी, तो मैं पाई का वैल्यू जो है पुट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली पाई लिखूँगा क्योंकि ये तो काट होना ही है। इनटू रेडियस क्या है, 9 इंटू 9 इंटू 9, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारा स्फीयर का। और सिलेंड्रिकल क्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बोला था मैंने, पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है बेस का, और इंटू एच यही होता है वॉल्यूम। ठीक है, चलिए पाई में ऐसे ही रखूँगा। आर है 2, लेकिन देखिए यहाँ पे mm में दिया है और यहाँ पे सेंटीमीटर में है। ठीक है, सो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको डिवाइड बाई 10, आर स्क्वायर का मतलब और एक 2 और डिवाइड बाई 10, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और एच मुझे चाहिए। बस आ गया आपका क्वेश्चन। 3 3 से कटेगा 9, ठीक, और पाई से पाई कटा, और क्या काटना है हमें, ये 4 कटेगा इस 4 से,
So 9 into 9 into 3, right? 81 into 3, ठीक है। 81 into 3 होगा बराबर हमारा एच के, और जब ये अंडर जे डिनोमिनेटर में है 100, तो इसको भी मैं इधर ही 100 लिख लेता हूँ डायरेक्ट। बस यही चीज़ है। 8 3 1 3, 3 8 24, और ये 00, ये हमारा आ गया हाइट, मतलब लेंथ। लेकिन किस चीज़ में आई ये हमारी? ये हमारी आई सेंटीमीटर में। तो आपने चेक करना है यहाँ पे सेंटीमीटर है कहीं पे, नहीं तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 2 0 कट जाएंगे, बचेगा 243 मीटर। ऑप्शन बी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 spheres of the same size are made by melting a solid sphere of 16 centimeter diameter and 2 centimeter height. The diameter of each sphere is, देखिए एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इसको मेल्ट करके जो है 12 स्फीयर बनाने हैं। क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये चलिए मान लीजिए 12 स्फीयर है। अब क्या है, इसने हमें दिया है कि सिलेंडर का डायमीटर इसने हमको दिया है 16, मतलब ये डायमीटर 8 है, और हाइट भी दी है 2 सेंटीमीटर की, ठीक। और पूछा है स्फीयर का डायमीटर, मतलब हम रेडियस निकालेंगे, डबल कर देंगे, वही तो डायमीटर होगा ना। तो बस क्वेश्चन समझ में आया आपको, पॉज कीजिए और खुद कीजिए, बिल्कुल इक्वेट करना है और कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम को इक्वेट करना है। देखिए पहले सिलेंडर का लिखता हूँ मैं पाई को पाई ही रखता हूँ, क्योंकि इक्वेटिंग में जो है कट जाएगा ये। आर स्क्वायर, आर मेरा है 8, क्योंकि इसने डायमीटर दिया है। ये हो गया आर स्क्वायर, और ये हो गई एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, स्फीयर है 12, तो 12 इंटू 4/3, ये हो गया पाई, और आर क्यूब ही निकालना है मुझे, क्योंकि जब मुझे रेडियस पता चलेगा तभी मैं डायमीटर का आंसर दे पाऊंगा, राइट। पाई से मैं पाई कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 3 4 से मैं काट रहा हूँ, ठीक है। ये 4 मैं ऐसे काट रहा हूँ 2 2 से, ठीक। और कुछ बचा है, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 है आर क्यूब, तो आर कितना है, सिंपली 2, ये हमारा आर आया। पूछा क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा 4। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिलेंडर के जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, उसको इक्वेट किया किससे, स्फीयर के वॉल्यूम से, 4/3 पाई आर क्यूब से, और हमने अपना रेडियस निकाला, सॉरी डायमीटर पूछा था, डायमीटर निकाला। देखिए ये कंपाइलर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाइलर में यही 2 चीज़ें लिखी हैं कि जब हम एक जो है सॉलिड को मेल्ट करें दूसरे में। सो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाइलर के लिए भी, और वैट के लिए तो है ही। देखिए 3 solid spheres of a metal whose radii are 1, 6 and 8 centimeter are melted to form another solid sphere। फिर से वही चीज़,
एक स्फीयर छोटा, उससे बड़ा और एक है, उससे बड़ा और एक है। ये 1 है, ये 6 है, ये 8 है। रेडियस लिख रहा हूँ मैं। इनको मेल्ट करके जो है बड़ा स्फीयर बनाना है और उसका रेडियस हमको बोलना है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है इसमें। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको जो है क्लियर करना चाहूँगा। देखिए जो ये वाले 3 स्फीयर्स हैं, अगर मैं इनको इक्वेट करूँ तो मैं ऐसे करूँगा 4/3 पाई आर 1 मैं लेता हूँ पहला क्यूब, प्लस 4/3 पाई R2 दूसरे स्फीयर का क्यूब, प्लस 4/3 पाई आर तीसरे स्फीयर का क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम इन 3 स्फीयर्स का, और इससे मुझे बनाना है चौथा स्फीयर। ये मुझे क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है, राइट। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं ये कॉमन निकालूँ, 4/3 यहाँ भी है, 4 मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 4/3 पाई, मैंने कॉमन निकाला और मैंने ब्रैकेट में रखा है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ठीक है। और यहाँ से भी क्या है 4/3 पाई R4 का क्यूब। 4/3 पाई मैं यहाँ काटूंगा, 4/3 पाई मैं यहाँ काटूंगा, तो आपके सामने रिलेशन क्या आई कि ये जो 3 स्फीयर्स का क्यूब है ये इक्वल होगा इस चौथे वाले का। डायरेक्टली रिलेशन आई। अब आपको क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये सब नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला। आपको डायरेक्टली अब रिलेशन पता है कि इनका रेडियस का क्यूब बराबर होता है, सम जो है वो इसके बराबर होता है। चलिए आपको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले का 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है। दूसरा 6, 6 का क्यूब क्या होता है 216। क्यूब्स मैंने आपको बोले कम से कम 12 तक याद होने चाहिए। 8 का क्यूब होता है 512। टोटल करेंगे 2 और 6 और 9, 1 1 2 और 5 2 7, 729। सो यहाँ का आर क्यूब क्या आया हमारे पास 729, मतलब आर कितना है 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। पूछा क्या है इसने, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, सिंपल, ठीक है। चले देखिए और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। रेशो कॉन्सेप्ट। रेशो कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे फिर आपको इन सारे क्वेश्चंस पे जो है आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसके रेडियस का रेशो क्या होगा R1 रेज्ड पावर R2, सॉरी रेशो R2। सरफेस एरिया जो है या कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका रेशो क्या होगा R1 स्क्वायर रेशो R2 स्क्वायर। और वॉल्यूम का क्या होगा R1 क्यूब रेशो R2 क्यूब। बस ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल R एक स्फीयर का जो है रेडियस इस साइड का 1 है, इस साइड का 2 है, तो इनके सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर 1/4। वॉल्यूम क्या होगा 1/8, राइट। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये रिलेशन, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चंस अब कितने इजी से हो जाएंगे। द रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स इज दिस। एरिया आपको पता है ये स्क्वायर होंगे, फिर तो ये किसका स्क्वायर है 5 का, ये किसका है 6 का, मतलब 5 और 6 किसका रेशियो है रेडियस का, एरिया का ये है। तो वॉल्यूम का क्या होगा क्यूब किनका रेडियस का क्यूब, 5 का क्यूब है 125, 6 का 216। ये रहा आंसर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, आपको एग्जाम में आएंगे आप ऐसे कर लोगे, देखोगे भी नहीं। ये देखो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉल इफ द रेशियो, देखिए एरिया का रेशियो दिया है। पॉइंट से घबराना नहीं है, पॉइंट को भूल जा 2 मिनट के लिए। ये स्क्वायर है राइट, क्योंकि एरिया दिया है, एरिया स्क्वायर होता है, हमें अंडर रूट करना है। 4 का अंडर रूट होता है 2, 25 का होता है 5। लेकिन जब पॉइंट 2 हो, 2 जगह पे पॉइंट है 2 प्लेस पे, तो अंडर रूट में उसका हाफ हो जाता है राइट। तो ये
0.2 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारे रेशो हैं किनके, रेडियस के। पूछा क्या है, वॉल्यूम का रेशो पूछा है, तो क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 5 का क्यूब क्या होता है 125। लेकिन यहाँ पे डेसिमल पहली प्लेस पे हैं, जब हम क्यूब करेंगे तो ये 3 प्लेसेस पे आ जाएंगे। सो 1 2 3 यहाँ से तो आएगा 0.125, यहाँ से क्या आएगा 0.008 रेशियो 1:5। ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कीजिए, 0.008 0.125 ये रहा। ठीक, चलिए। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इज दिस। देखिए अब वॉल्यूम का स्फीयर दिया है, सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है। पीछे समझा मैंने, तो 343 किसका क्यूब है 7 का, 125 है 5 का। ये हमारा आ गया रेडियस का रेशियो। पूछा क्या है एरिया, एरिया मतलब स्क्वायर 7 7 49, 5 5 25। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक, सो ये थे कॉन्सेप्ट्स जो कि स्फीयर्स के थे, और हेमिस्फीयर का भी मैंने आपको समझा दिया। उसमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, आएगा तो डायरेक्टली फार्मूला पे ही आएगा। लास्ट में रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए अगर आपने कुछ सीखा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।